नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं भास्कर करियर एकेडमी जैन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पवन सर ने आपको बताया कि हम लोग क्लास 10th और क्लास 12 के मैथ्स और इंग्लिश को शुरू करने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस। क्लास 10th मैथ्स एग्जाम एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए क्लास 10th मैथ्स एग्जाम एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए नया सिलेबस नई शिक्षा नीति आने के बाद से लागू हो चुकी है। देखते हैं, मैथ्स आपका टोटल नंबर रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें पासिंग मार्क्स कितनी रहेगी आपकी 33। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ पास होना, लेकिन अपने को इस पर ध्यान ही नहीं देना कि पासिंग मार्क्स 33, क्योंकि अपने को तो इससे अच्छा करना है। टाइम 3 आवर्स का। अब देखिए अब ये जो है बहुत कुछ आ गया है, ज़्यादा आजकल ट्रेंड में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्टिव 40% की जगह बहुत बार आपको बोला गया 40 नंबर्स का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव कितने का आएगा? 40% का। 20 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट फाइल रहेगा। अब आपके नंबर कितने बचे? 100 में से 20 गए तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। मतलब ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के रहेंगे आपके? 32। बाकी जो बचे 48 नंबर, ये किसके रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी अभी मैं देने वाला हूँ, वो ब्रेकअप क्वेश्चन आएंगे कैसे। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ये होता क्या है? देखिए, कभी भी क्लास में 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको ध्यान में होगा, जिसमें आप प्रैक्टिकल कहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से? जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती, थ्योरी होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत। ये क्या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें 20 नंबर के प्रोजेक्ट फाइल लेके आए हुए हैं, जो कि भी आप क्लास में वर्क करोगे। ये नंबर टोटली आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा कि स्कूल से आपको इसमें कितना देता है। बाकी आपके एग्जाम होंगे 80 नंबर के। आगे चलते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? 1 मार्क के 32 क्वेश्चन, अभी मैंने बोला 40%, तो टोटल नंबर 32, जिसमें ऑब्जेक्टिव 6 रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपके 7 रहेंगे, मैच द कॉलम्स 6 रहेंगे, 1 वर्ड के 7 क्वेश्चन रहेंगे, ट्रू एंड फॉल्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके नंबर हो गए 32। तो 32 नंबर के तो ये क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन बचे 48 नंबर के, वो कौन से रहेंगे? 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स हो गए 20। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स हो गए 12। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स हो गए 16। आप इसको प्लस कीजिएगा, टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 48। तो ये आपके हो गए 100 नंबर्स। 20 नंबर के प्रोजेक्ट फाइल, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। 20 नंबर क्या? प्रोजेक्ट फाइल। 32 नंबर के क्या? ऑब्जेक्टिव। 48 नंबर के क्या? क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 100। उसी तरीके से आगे चलता हूँ। ये मैथ्स का सिलेबस कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? ये मैथ्स का सिलेबस कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जियोमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। चैप्टर मैंने लिख दिया, चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर मैंने आपके लिख दिया, चैप्टर कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखिए, मैंने एक भी स्किप नहीं किया। बहुत सारे अभी जो आप एमपी बोर्ड या किसी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कुछ कुछ चैप्टर स्किप किया हुआ है, लेकिन मैंने वैसा एक भी चैप्टर स्किप नहीं करूँगा। मैं जब भी पढ़ाऊँगा
पूरा पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं और कॉम्पिटेटिव में ऐसा कहीं नहीं होता कि इस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे, इस पोर्शन से नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं भविष्य में नौकरी पाना तो आपकी जो नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ही ब्रॉड एंड वाइड होना चाहिए और डीप भी साथ में होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको सॉल्व कर सके। तो रियल नंबर सारा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, एक भी चैप्टर नहीं स्किप करने वाला हूँ। पॉलिनोमियल्स हर चैप्टर पढ़ाऊंगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बहुत कोई बोलता है, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो लास्ट 14th नंबर चैप्टर होगा स्टैटिक्स। और भी है क्या? नहीं। वाई मैथ्स विथ अस, इससे आने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है। वाई मैथ्स, वाई मैथ्स। ठीक है, आप 10वीं में बहुतों को मैथ्स टफ लगता है। टफ लगने के 2 कारण होते हैं। एक, हमारे दिमाग में ये घर कर गया है कि मैथ्स हमसे होगा नहीं। उसका रीज़न चाहे जो भी हुआ हो, या तो आपको समझ में नहीं आता हो, या आपको उस लायक टीचर नहीं मिले हो जो आपको मैथ्स अच्छे से समझा सके। तो हम क्या चाहते हैं कि मैथ्स से सिर्फ 10वीं तक मैथ्स पढ़ना, जितनी जल्दी पढ़ ले, पाला छोड़ा ले अपना, उससे अपना कन्नी काट ले, मैथ्स आज के बाद नहीं छूना है। आप कॉमर्स तो लोगे क्या? कॉमर्स में बिना कैलकुलेशन का आपका हो जाएगा क्या? कॉमर्स में भी आपको करना तो कैलकुलेशन ही है। आरबीआई हर दिन आपको नए गाइडलाइन जारी करेगी, नए रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगी। हर साल सरकार अपना नया टैक्स रेट लेके आएगा, आपको उस पर कैलकुलेट करना है। अगर आप भविष्य में सीए वगैरह बनना चाहते हो, करना तो आपको मैथ्स ही है, तो मैथ्स आपको पढ़ना तो है पहला। अगर आप मैथ्स छोड़ के कॉमर्स भी लेते हैं 11th में जाके, तब भी आपको क्या करना है? यहाँ कैलकुलेशन, मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन। तो मैथ्स आपको सीखना है। अगर आप मान लीजिए कि आप मैथ्स में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, आप मैथ्स छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं कि ठीक है मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा 11-12 में, मेरे को साइंस अच्छे से आता है लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या ले लूँगा? साइंस तो मैं पढ़ूंगा। दूसरा ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ, दूसरे ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ लेकिन साइंस में अच्छा हूँ। तो आप लोगे क्या? मैथ्स आप नहीं लोगे, लोगे क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ तो पढ़ना ही नहीं है मेरे को। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक सेक्शन आता है जिसको न्यूमेरिकल कहा जाता है, दोनों में आता है। क्या आप बिना मैथ्स के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो? अगर आप फिजिक्स को बिना मैथ्स के जाओगे, मतलब ऐसा ही होगा कि अपाहिज आदमी बिना अपने जो यंत्र होते हैं, बिना अपनी व्हील चेयर के कहीं जा रहा हो। तो अगर आप बिना मैथ्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लगे तो ऐसा ही होगा कि आपको साइंस तो आएगी समझ में, लेकिन जब जब न्यूमेरिकल का से बात होगा आप हमेशा उसको कहीं ना कहीं फंसोगे। यहाँ भी मैथ्स अपने लिए ज़रूरी। तीसरा, आप इंजीनियरिंग लेते हो तो इंजीनियरिंग में तो मैथ्स आपको आना ही आना है। आप बायोटेक्निकल ले लेते हो कि सर मैं बायोस करके बायोटेक्निकल ले लूँगा। टेक्निकल का मतलब क्या? टेक्निकल, और टेक्निकल में आता क्या है फिर? मैथ्स। मतलब ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जहां अगर आप मैथ्स में वीक हुए तो ये 3 सेक्शन आपके कट जाएंगे आपसे। बहुत बच्चों को क्या सिर्फ दिमाग से ये निकल जाता है, आप मैथोफोबिया कि सर अब मैथ्स नहीं पढ़ना, तो कॉमर्स में बहुत अच्छे कर जाते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि कर तो वो कैलकुलेशन ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप बाजार जा रहे हो कोई चीज़ लाने, आपने 100 रुपये दिए, आपने उससे 80 रुपये का सामान लिए तो आपने को 20 रुपये लौटाया, आप कर मैथ्स ही रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन। लेकिन जब आपके दिमाग से ये निकल गया कि आप मैथ्स नहीं कर रहे हो तो आप वो चीज़ कर लेते हो, लेकिन जब आप दिमाग में पेपर लेके बैठते हो कि यार मैथ्स के क्वेश्चन है, तो नहीं होते हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग से जो मैथोफोबिया है वो निकालता चलूँ। मैथ्स हम ही से क्यों पढ़ें? 8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जूम कर देता हूँ।
8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पिछले 8 साल से हम लोग कॉम्पिटिटिव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बैंक और एसएससी के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि मैथ्स में कहाँ दिक्कत आती है, क्या ट्रेंड चल रहा है। इसी के कारण हमने डिसाइड किया कि बेसिक ही खराब होने से जब हम लोग फिर से बेसिक बना रहे हैं, इससे बेटर है कि 10वीं और 12वीं को पढ़ा के एक बार बेसिक वहीं पे बना लिया जाए, ताकि वो बच्चे जब ग्रुम होके कहीं जाएं, हमारे पास ही आए या किसी टीचर के पास जाए, तो कम से कम उनको फिर वापस से वो उस लेवल पे मेहनत नहीं करना पड़े जिस लेवल पे हम लोग अभी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के बच्चों को पढ़ा के। ठीक है, क्वालिफाइड बैंक एग्जाम्स, कैट एंड मैट, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। MBA मैंने किया हुआ है। वेल अवेयर ऑफ करेंट ट्रेंड। करेंट ट्रेंड मतलब अभी कॉम्पिटिटिव में क्या चल रहा है, बच्चों को क्या नॉलेज होना चाहिए, बच्चे कहाँ स्किप मिसिंग कर जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर वो स्किप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे मैं वेल अवेयर हूँ। थैंक यू। बहुत ही जल्द आपसे ऑनलाइन क्लास पे शेड्यूल और टाइमिंग के साथ मिलेंगे पवन सर के द्वारा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।